मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं केरला टूर पर हूँ, तो कोच्चि से मैंने कार रेंट करी थी और वहाँ से मैं गया मुन्नार, मुन्नार से वैगमोन, वैगमोन से एलपी। तो मैं हूँ अभी एलपूजा बीच पर, जो कि केरला की बहुत फेमस डेस्टिनेशन है। और ये पड़ता है आपका एलपी टाउन में, एक छोटा सा टाउन है, तो वहाँ पर पड़ता है ये बीच। और इसे जो है वाइट सैंड बीच भी बोलते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ की जो रेत है वो वाइट है। और अगला स्टेशन है मेरा वर्कला, और देन कोच्चि में मेरे को वापस करनी है कार, और फिर वहाँ से रिटर्न दिल्ली। तो ये जो एलपी है, ये मेरी इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर आया, बिकॉज़ यहाँ जो मैंने बैक वाटर का एंजॉय किया ना, वो शब्दों में नहीं बता सकता मैं आपको। बैक वाटर की जो बोट राइड थी वो ऐसे दिमाग में छप चुकी है कि उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। प्रकृति के वो नज़ारे लिए जो शायद कभी नहीं लिए होंगे। और ये बीच भी अपने आप में अलग ही है बिल्कुल। जिन लोगों ने मेरे केरला के पिछले एपिसोड देखे हैं जो एलपी बैक वाटर के थे, तो वो जान सकते हैं सही में कि मैं इतनी तारीफ़ क्यों करूं एलपी की। अगर आप एलपी आ रहे हैं ना, तो अपनी टूर बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए बैक वाटर बोट राइड को। उसके बिना एलपी आना बेकार है जी। ये पक्षी देख रहे हो आप, ये जो लहरों के साथ छोटे छोटे समुद्री जीव आते हैं ना किनारे पर, उनको खाते हैं। और सुबह इनको और आसानी रहती है, क्योंकि सुबह यहाँ पर क्राउड रहता नहीं है इतना, तो इनको इजी हो जाता है। इवन ये यहाँ पर रेत में छोटे छोटे जो होल बना देते हैं ना, वो समुद्री जीव वहाँ से भी ढूंढ के खा लेते हैं उनको। ये देखो जी, ये कुछ शेल पड़ा है। हमने इस केरला सीरीज़ को फिर से स्टार्ट किया है, बिकॉज़ पिछले दिनों में मुझे एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, एंड इतना खूबसूरत मौसम बना हुआ था। तो मैंने आपको हिमाचल का एक तीर्थन वैली का टूर कराया छोटा सा, तो बताना आपको कैसा लगा। जैसे ही मैं उस टूर से वापस आया तो वहाँ पर तो भयंकर तबाही हुई। तो फिर से अब मैंने ये केरला अपनी जो मेरी सीरीज़ पड़ी हुई थी, इसको एडिट करके मैंने डालना स्टार्ट करा है। तो होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलो यार, अभी तो कोई ख़ास भीड़ भी नहीं है, जल्दी से एक दो अच्छे ड्रोन शॉट ले लेते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors,
forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around.
अभी इधर कोई टूरिस्ट बस आई है तभी इतना क्राउड आया, नहीं तो अभी तक तो पूरा बीच खाली पड़ा था। तो मैं आपको बता रहा था जो इस बीच की बहुत इम्पोर्टेंस है इस टाउन में, बहुत से एनुअल जो इवेंट्स हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, जिनमें से एक सैंड फेस्टिवल जो है बहुत ही फेमस है, जहाँ पर इंटरनेशनल एंड लोकल बहुत से सैंड आर्टिस्ट आते हैं जो अपनी अपनी कलाकृतियाँ बनाकर दिखाते हैं यहाँ रेत से। यहाँ पर आना बहुत ही सिंपल है, जो बहुत सी रोड्स हैं सारी अल्पुज़ा टाउन की सब आकर यहीं मिलती हैं, और ये हाईवे से कनेक्टेड है ये बीच। कई साल पहले कैमल राइड भी होती थी, बट वो यहाँ अथॉरिटीज़ की तरफ से बैन कर दी गई है। फिर पर भी इस बीच पर अच्छा प्रोग्राम होता है जिसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो ऐसा सा कुछ नज़ारा है अल्पुज़ा बीच का। आप जो ये लहरें देख रहे हो, ये आपको शायद देखने में उतनी खतरनाक ना लग रही हो, पर नहाने के हिसाब से ये काफ़ी खतरनाक है। तभी यहाँ पर इस बीच पर बहुत कम लोग जो है नहाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कई जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं कि यहाँ तैरना मना है, यहाँ खतरनाक है। ये आप स्लोप देख रहे हो, जो स्लोप, ये स्लोप से जब वापस जाती है लहर तो उसकी जो स्पीड है इतनी बढ़ जाती है कि वो पर्सन को साथ ही खींच ले। तो शायद इसी वजह से पानी कुछ साफ भी है, क्योंकि लोग ज़्यादा इस समुद्र में घुसते नहीं हैं। तो भाई दूर ही रहना ठीक होता है यहाँ से। तो इस समय यहाँ पर बिल्कुल शांति है, खाली पड़ा बीच, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और सब लोग अपने काम पे गए हैं। कल शाम को मुझे कुछ मिनट मिले थे यहाँ पर आने के लिए। तो कल संडे था, वीकेंड था, तो बहुत यहाँ पर क्राउड था शाम के टाइम। तो बेसिकली यहाँ का सनसेट बहुत फेमस है, तो मैं उस सनसेट को कैप्चर करने के लिए आया था और मैं थोड़ा बहुत कर भी पाया। तो इस सी को वैसे अरब सागर, अरेबियन सागर भी बोलते हैं। ये हमारे इंडिया में 4 स्टेट्स को टच करता है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल। तो ऐसा कुछ नज़ारा है इस बीच का। ओ शिट 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 शिट। मुझे पानी से बचना पड़ेगा बिकॉज मेरे जो शूज़ हैं कपड़े के हैं। कल रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैं पानी से बचता रहा और एकदम एक तेज़ लहर आई और मेरे शूज़ पूरे भिगोकर चली गई। उसको सुखाने में कम से कम 2 घंटे लगे हेयर ड्रायर से। अगर हेयर ड्रायर ना होता तो मेरे को तो बहुत दिक्कत होगी थी। और भाई साहब, किलो रेत निकली होगी, किलो रेत। कितना यार अच्छा लगता है समुंदर किनारे बैठ के इन पक्षियों को देखना, किस तरह ये लहरों से खेलते हैं, किस तरह अपना खाना तलाशते हैं। तो सारा दिन बैठ के ना बस इनको देखते रहो कि ये क्या क्या कर रहे हैं। ये बोल रहा हूँ, अगर 2-3 घंटे भी आप यहाँ बैठ के एक टकटकी लगा कर भी देखते रहो ना, तो आप बोर नहीं होगे। हर पल आपको एक शांति का अनुभव मिलेगा। ये देखो कितने सारे पक्षी यहाँ किनारे पे बैठे हैं इंतज़ार में कि कोई फिश या उनके खाने की चीज़ कोई आएगी लहरों के साथ। देखो कुदरत का करिश्मा है ना, कुदरत ने सब का इंतज़ाम करके रखा हुआ है कि ले भाई तेरा खाना मैं अपने आप पहुँचाऊँगी। और हम लोग ऐसे अपनी ज़िंदगी की भागम भाग में उलझे होते हैं जैसे हम ही सब कुछ कर रहे हैं।
ये बर्ड्स ना बहुत शाही है। जैसे ही मैं थोड़ा सा नज़दीक आया तो सारे के सारे ही उड़ गए, बस वो पल्ली तरफ जाके बैठ गए। यार कसम से मन ही नहीं कर रहा जाने का, बार बार उठ उठ के लहरों के पास आ रहा हूँ इनका मज़ा लेने के लिए। इस सब के लिए मैंने कुछ देर के लिए अपनी चप्पल निकाल ली बैग में से, चप्पल पहन ली। केरला की ये जर्नी मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो यार बीच पे बहुत सारी मस्ती करने के बाद, बहुत सारे ड्रोन शॉट्स लेने के बाद, फ़ोटो क्लिक्स करने के बाद अब वापसी जाने का समय आ गया है। तो अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा होटल का चेकआउट का टाइम हो रहा है। क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं 10:30-11 बजे तक खाली कर दूँगा, क्योंकि उसके कोई गेस्ट आने वाले थे जिनकी नेक्स्ट बुकिंग थी। तो यार प्रॉमिस तो फिर निभाना ही पड़ता है। तो आप लोग एंजॉय करना इन ड्रोन शॉट्स को एंड इस बीच वाइब्स को। वाकई ये जितना शोर ये लहरें कर रही है ना, उतनी ही शांति अंदर मिल रही है। शोर में जो पीस मिल रहा है ना वो अलग ही है। शहर की भागम भाग से हट के यहाँ जो मतलब शांति मिल रही है अकेले में, वो बहुत अलग है। तो चलिए अब अलविदा लेते हैं इस बीच से और अगली डेस्टिनेशन पर फिर से मिलते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।